मरी सड़ी हुई चिड़िया पड़ी हुई है, मैंने उसे उठा लिया, इसे धो करके मैं हल्का सा आग के हवाले करूंगी और फिर जो है अपने मरे हुए भाई को जिंदा करने के लिए, मरते हुए भाई को जिंदा करने के लिए और छोटी छोटी इसकी सड़ी हुई बोटियां उसके मुंह में डालूंगी, शायद मेरा भाई एक दिन के लिए जिंदा हो जाए। हम क्या रहे, हमने तो शादी में शीरमाल को उंगलियों पे नचाया, हमें ये दर्द कैसे महसूस होगा। हमने तो चावल के बड़े बड़े ढेले जूतों के नीचे रखे, हम क्या जाने डोंगे में गोश्त खत्म हो गया तो हमने सेल्फी लेकर के गालियां लिख कर भेजा कि 1000 रुपए खर्च करके मैंने वलीमा खाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़की का बाप इतना कमीना निकला, इतना गरीब निकला कि इसके पास मेरे पेट भरने की ताकत नहीं। हम तो ये अंदाज करते हैं, हमें क्या पता उस लड़की के बाप से पूछो, जब एक रोटी ठंडी किसी को मिलती है, गाली देता है तो वो किनारे रोता रहता। हम क्या जाने गरीबी किसी कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलादों, मेरे बच्चे सुनो, सरकार का मक्के शरीफ में 3 साल तक सोशल बाइकाट किया गया था। हुजूर के गुलाम क्या खाते थे? मुर्गा मसल्लम। उनसे पूछा गया 3 साल तक क्या खाते थे? रो के जवाब देते थे, हमारे चप्पलों में जो चमड़े लगे होते थे उसे हम चाकू से काट करके पानी में भिगो के उसे खाया करते थे, अपने चप्पलों के चमड़े। और हुजूर सामने बैठे होते, अल्लाह के रसूल जब ये देखते तो हुजूर रोने लगते थे। हमें पता नहीं है कि मिना से काबा शरीफ की जो दूरी है तकरीबन 6-7 किलोमीटर की है, इसके दरमियान 60 नबियों की गायबाना तौर पर कब्रें हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। ये बड़े उलमाए किराम बैठे हुए, मैं सबको गवाह बना के फिर बोलता हूँ, न कोई नारा, न कोई हंगामा, न कोई चीख पुकार। फिर से रिवर्स करता हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, ये उमर शरीफ के ड्रामे नहीं है। सुने आप, ये काबे शरीफ से लेकर के मीना के दरमियान 60 नबियों की गायबाना कब्रें हैं। ये वो नबी हैं जिनकी मौतें भूख की वजह से हुई। आज हमें रोटियां ठंडी मिलती हैं तो हम गालियां देते हैं, चावल ठंडा मिले तो बच्चियों के चेहरे पे तमाचे मारते, देर में मिले तो जाके चूल्हे की बर्तन को तोड़ फोड़ कर देते हैं। हाँ? मैं तो दरख्त के साए में थक के बैठ गया, जले हुए धूप में जो उनका हाल क्या होगा, जरा सी बात पे इंसान को आ गया है जलाल, जो जुल जलाल है उसका जलाल क्या होगा। साहिबों, हम आपकी हिजानी कैफियत को ऊपर नहीं लाना चाहते। मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप बैठे रहे, आपको सिर्फ सुनना है, कुछ भी नहीं करना है, बस दुआ करने के लिए नस्लों को हमारी आबाद कर दे। 1-1 रुपए की भीख मांग करके ये जलसे होते हैं, मैं चाहता हूं कि उसे थोड़े दिनों तक नहीं, आने वाली नस्लों तक उसे आबाद रखे। आमीन। शेख अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने कहा ये क्या? लड़की ने रो करके कहा, अब मेरे भाई और मुझ पर तो हराम चीजें भी हराम हो गई। मरी हुई चिड़िया अपने भाई को खिला देंगे, शायद एक दिन के लिए मेरा भाई बच जाए। शेख अब्दुल्ला कहते हैं, मैं रोने लगा, मैंने अपने नौकर को बुलाया, मैंने कहा वो करीब आया तो मैंने कहा काम कर, बोले क्या? मैंने कहा कितने पैसे तेरे पास है? 6000 रुपए है। तो मैंने कहा यहाँ से अपने घर की वापसी में कितने पैसे लगते हैं? 2 आदमी के 500 रुपए लगते हैं। मैंने कहा उसके बाद कितने बचेंगे? कहा 5500। मैंने कहा यहाँ से मक्का शरीफ कितना है? कहा कल या परसों मीका सरहद मक्का आ जाएगी। जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहेगा, मना करे तब भी सुभान अल्लाह कहना, ज़बान काम ना करे तब भी सुभान अल्लाह कहना। शेख अब्दुल्ला ने क्या कहा, ऐ मेरे खादिम सुन, यहाँ से हम दोनों की वापसी के किराए 500 रुपए होते हैं, उसे निकाल ले, बकिया 5500 रुपए इस यतीम बच्ची को दे दे, काबा अगले साल देखेंगे। काबा अगले साल देखेंगे, वो मोहतशम और मुअज़्ज़म घर बोले अगले साल देखेंगे। तो खादिम ने कहा ना 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 ना, ये क्या कह रहे हैं आप? ये करीब में है मक्का शरीफ, करीब में है अल्लाह का मुअज़्ज़म घर। तो आपने फरमाया था दिल कहे तो फिर बोलना, ऐ मेरे खादिम सुन, अब काबा क्या देखना? मैंने इस टूटी हुई बच्ची के दिल में काबे के मालिक को देखा, बैठ करके उलमा और सादात के सामने और बैठ करके अपने इलाके के इन बुजुर्गों के सामने जब हम तानाशाही करके खाएंगे और पिएंगे और हमारे अंदर जोर और तबला होगा, तुम्हारी नस्लें आशिक रसूल कैसे बनेगी? कुरान पढ़ने वालों की आवाजों पे तफसीर होंगे। एक ज़ईफ की आवाज जब अजान की सर्दी के दिनों में 5 बजे सुबह को बोलती है ना, तो हम नाराज होते हैं। इस बुढ़े ने अब तक माइक का हॉर्न मेरे घर की तरफ कर रखा, हमें अल्लाह के आनाम से एलर्जी हो गई है। मुअज्जिन के लहजे पर तनकीद करना हमारी सृष्टि में दाखिल है। बूढ़ों की लाठियां गायब कर देंगे ताकि ये नमाज अजान न दे वक्त पर।
ان کی جھوٹیاں غائب کی جاتی ہیں. اللہ اکبر اللہ. ذرا سوچو کہ نسلوں کو ہم کون سا معاشرہ تہذیب اور ثقافت دے کے جائیں گے. وعدہ کرو ان باتوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ. بے گزارش ہے نہ کوئی نعرہ نہ کوئی ہنگامہ. شیخ عبداللہ کہتے ہیں میرے خادم سن 5,500 اس یتیم بچی کو دے دے. بولے کعبہ بولے اگلے سال دیکھیں گے. کعبہ اگلے سال دیکھیں گے. اتنا کہنا تھا واپس آ گئے. سارے پیسے اس یتیم بچی کو دیے اور دے کر کے جیسے اپنے شہر واپس آئے. ان کے شہر کے 2 مہینے کے بعد حاجی جب لوٹ کر کے مکے مدینے سے واپس آئے تو شیخ عبداللہ سے کہنے لگے جو سمجھ میں آئے گا جس کو وہ سبحان اللہ بولے گا. لوگوں نے کہا اے شیخ عبداللہ آپ کو اس سال حج بہت بہت مبارک ہو. آپ کو حج اس سال کا بڑا بہت مبارک ہو. تو بولے کیسی باتیں کرتے ہو تو میں تو گیا ہی نہیں تھا, میں نے تو حج کیا ہی نہیں تھا. لوگوں نے کہا آپ کیسی بات کرتے ہیں مذاق کرتے ہیں. اگر دل کہے تو کوئی ایک آدمی بولے. لوگوں نے کہا میں نے آپ کو کعبے کے آنگن میں دیکھا ہے, میں نے آپ کو مطاف میں دیکھا ہے, میں نے آپ کو باب کعبہ کے سامنے ملتزم میں دیکھا, حتیم میں دیکھا, رکن یمانی شامی میں دیکھا, صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ دیکھا. کیسی باتیں کرتے ہیں. شیخ عبداللہ کہتے میں رونے لگا اور سیدھے میں دروازے کے اندر داخل ہوا اور میں نے تازہ وضو کیا. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی, مصلی پہ گیا اور میں نے پھر اس کے بعد سر رکھا, سجدے میں روتے ہوا اور جیسے مجھ پر ایک کیفیت تاری ہوئی اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی اے عبداللہ کیا بات ہے. میں نے کہا میرے مولا تو جانتا ہے کہ میں نے حج نہیں کیا, لیکن کیا بات ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں مکے میں دیکھا ہے, منہ مزدلفہ عرفات میں دیکھا ہے. تو آواز آئی اللہ کی اے عبداللہ تو نے کیوں مکے کا ارادہ جو کیا تھا سفر کیوں نہیں کیا. تو بولے میرے مولا تو جانتا ہے کہ راستے میں یتیم بچی کو سارے پیسے میں نے دے کر کے واپس آ گیا. اللہ اکبر. اگر بات اس اسٹیج تک جو پہنچی ہے سمجھ میں آ جائے تو بولیے میں سبحان اللہ. تو شیخ عبداللہ سے اللہ نے کہا سن اس سال 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے. کتنے؟ 6 لاکھ حاجیوں نے حج کیا ہے, لیکن میں نے کسی کا حج قبول نہیں کیا. لیکن اے عبداللہ سن تیرے ایک عمل کی وجہ سے تو نے اپنے سارے پیسے یتیم بچی کو دے کے جو واپس آ گئے تھے نا, تیرے اسی عمل کی وجہ سے میں نے سارے حاجیوں کا حج قبول کر لیا. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کوئی ٹوٹا ہوا دل جوڑو تو پتہ چلے گا سبحان اللہ اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں. ہاں کبھی یہ اس قسم کی دعا کرو